राहुल गांधी पर बहुत ही पेचीदा प्रश्न आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी ने उठाया। क्या होते हैं इसके पॉलिटिकल मायने? क्या है इसके पीछे की राजनीति? और क्यों जगन मोहन रेड्डी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की तारीफ? इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आलोक शर्मा, विनिंग इन्फो में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। राजनीति की खबरों को समझना और राजनीति के पीछे की खबर को समझना, ये मेरी कोशिश है कि मैं आपसे इस मुद्दे पे चर्चा कर सकूं। खबर कल की है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी ने राहुल गांधी पर बहुत सटीक क्वेश्चन उठाए, सटीक प्रश्न उठाए, और प्रश्न ये है कि वोट चोरी के मामले में क्यों महाराष्ट्र ही याद आ रहा है राहुल गांधी को? क्यों दिल्ली और आंध्र प्रदेश की बात नहीं कर रहे? वाईएसआर ने जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने यहां तक कहा कि टीडीपी का समर्थन कर रही है कांग्रेस, चंद्रबाबू नायडू के साथ इलू इलू चल रहा है, ऐसा दावा वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से किया गया। ये खबर आप साथ में देखिए, जिसमें क्लियर कट लिखा है कि कांग्रेस क्या बोला उन्होंने, क्यों बोला उन्होंने, और क्या बोला उन्होंने, इसको समझने की कोशिश करें। कांग्रेस और टीडीपी अलाइड का कनेक्शन। चंद्रबाबू नायडू की जीत हुई थी आंध्र प्रदेश में। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बड़ा फायदा लोकसभा में हुआ, और जगन मोहन रेड्डी जी ने यहां पर इसी बात को बढ़ाते हुए कहा कि 12.5% वोट जो थे वो अपने आप बढ़ गए। जगन ने 2024 के चुनाव के दौरान मतगणना के बाद वोटों की संख्या में हुई कथित 12.5% वृद्धि के मामले पर सवाल खड़े किए। उनके अनुसार यह अंतर करीब 48 लाख वोटों का है। उन्होंने पूछा, घोषित आंकड़ों और गिनती के दिनों में आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? इतना ही नहीं, जगन ने कहा कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर भी टिप्पणी नहीं करते, जबकि केजरीवाल जी खुद एक विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मैं ऐसे व्यक्ति पर क्या टिप्पणी करूं जो खुद अपने कामों को लेकर ईमानदार नहीं है। जगन का हमला न केवल वाईएसआरसीपी और टीडीपी के बीच टकराव की ओर तेज करेगा, बल्कि कांग्रेस के दक्षिण भारत में राजनीतिक समीकरणों पर भी असर डाल सकता है। रेवंत रेड्डी के नाम के खुलकर सामने आने से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजनीति में नई गर्मियां पैदा होंगी। ये एक मीडिया रिपोर्ट है, और जिस मीडिया रिपोर्ट में बहुत क्लियर कट कहा गया कि जगन मोहन रेड्डी जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए वोटों की चोरी के बारे में, वो क्यों चंद्रबाबू नायडू के बारे में नहीं बोल रहे? क्यों अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कई प्रेस वार्ता की, कई सबूत दिए, कई दस्तावेज दिए कि हर एक विधानसभा में किस तरीके से इलेक्शन कमीशन वोटों में धांधली कर रहा है, और 5,000 से लेके 15,000 वोट हर विधानसभा में बदले गए हैं, ये भी कहा गया। और खुद पार्टी के ही शीर्ष नेतृत्व बहुत ही छोटे अंतर से किस प्रकार से हारे, ये इस सब खेल के पीछे जगन मोहन रेड्डी जी ने ये कहा कि इसके पीछे चुनाव आयोग था। अरविंद केजरीवाल इजीली जीत सकते थे, पर होता क्या है, चुनाव के दौरान राहुल गांधी जी चुप थे। वो एक शब्द नहीं बोले, ना अब बोल रहे। दिल्ली और आंध्र में बहुत अंतर है, मतलब एक दक्षिण में है और एक नॉर्थ में है।
फिर अचानक से जगन मोहन रेड्डी जी को पूरे देश में छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी की याद क्यों आ रही? ये बताता है कि राष्ट्रीय दल बनने के बाद अन्य जो पार्टियां हैं, जो कांग्रेस के साथ सेट नहीं हो सकती हैं और क्यों राहुल गांधी नाम नहीं ले रहे हैं, उसके पीछे की वजह ये है कि जिस तरीके से जनाधार आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा है, ये देखते हुए सबसे बड़ा खतरा अगर किसी पार्टी को है, तो कांग्रेस को है। इसके पीछे कई और वजह हैं, इस वजहों को मैं आगे के कई और वीडियो में चर्चा करेंगे, बहुत ही इसको सरलता से समझ सकते हैं। बट जगन मोहन रेड्डी जी राष्ट्रीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी को आंध्र प्रदेश के बारे में बोलने, आंध्र प्रदेश की राजनीति में राज्य सेंटर और स्टेट इस तरह का कोई गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी सवाल बनता है। सवाल ये भी है कि क्या जो राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं, वो सवाल सही है कि सिलेक्टिव स्टेट के बारे में ही बात कर रहे हैं। क्या कांग्रेस इतनी कमजोर है कि वो सिर्फ 1 या 2 स्टेट के में ही काम कर पा रही है? अगर नहीं तो क्यों आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ नहीं बोले? सवाल कई और भी बनते हैं। राजनीति को अगर हम समझें तो ये दिखता है कि वाईएसआरसीपी अपनी जगह बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू से हाथ मिलाकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका और मजबूत करने की कोशिश कर रही है और ये मान चुकी है कि हम अकेले आंध्र में कुछ नहीं कर। क्या ये भी इसका मतलब निकलता है? और भी बहुत सारी चीजें बनेगी। अगली कमेंट जो भी वो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से जब आती है इसी मुद्दे पर, उसे भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और आम आदमी पार्टी के समर्थन में जब जगन मोहन रेड्डी जी बोले हैं, तो उनके फेवर में या तो कुछ और बातें आपसे आती हैं, तो उसकी भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा इसको लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।